हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जानते हैं व्हाट्स लेटेस्ट न्यूज़ इन द क्रिप्टो मार्केट। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन so you won't miss our videos. Moving to next news, China to adopt blockchain technology for national data infrastructure by 2029। तो चाइना ने अनाउंस किया है कि वो अपना नेशनल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव यहाँ पे लेकर आई है, जिसमें वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करेगी अपने नेशनल डेटा को बनाने के लिए। तो पूरी की पूरी कंट्री जो होगी वो अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर उनका डेटा होगा। चाइनीज अथॉरिटीज ने रिवील किया है अपना प्लान कि वो डेवलप करने वाली है अपना कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पोजिशन एज अ फाउंडेशनल एलिमेंट। अब ये जो इनिशिएटिव है ये इस्टेब्लिश किया जाएगा एक यूनिफाइड नेशनल डेटा मार्केट बाय 2029, जिसमें अक्रॉस द कंट्री जो भी डेटा शेयर हो रहा है, यूज हो रहा है, वो सब कुछ बताया जाएगा। तो ये जो प्लान है अभी तो ये अर्ली स्टेजेस में है। 2029 तक ये पूरा का पूरा होगा। फेजेस में यहाँ पे ये होगा, जैसे 2024 से 2026 इसका पहला फेज है, जिसमें ये फोकस करेगा अपना रिफाइनिंग द डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद सब्सिक्वेंट फेज जो होगा उसमें 2027 से 28 तक इनका गोल होगा कि वो रॉबस्ट सिस्टम बनाए कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लार्ज स्केल डेटा सर्कुलेशन एंड इंश्योरिंग सीमलेस इंटरकनेक्टिविटी। साथ ही साथ इस फेज में ये जो अपना डेटा नेटवर्क है उसको भी इंटीग्रेट करेंगे कंप्यूटिंग पावर फैसिलिटीज के साथ, लेइंग द फाउंडेशन फॉर यूनिफाइड डिजिटल इकोसिस्टम अक्रॉस चाइना। तो पूरा का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम यहाँ पे बनने वाला है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी। जो पहले छुपा होता था वो अब छुपा नहीं रहेगा। चाइनीज अथॉरिटीज ने प्लान किया है टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क्स फॉर डेटा एसेट्स और ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट्स। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर रही है इनक्रिप्शन में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में, टू एनहांस ट्रेसेबिलिटी और ट्रस्टवर्दिनेस। चाइना का ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी को और मैनेजमेंट को लेकर है। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, जेक रिपब्लिक सेंट्रल बैंक एक्सप्लोर्स बिटकॉइन एज रिजर्व एसेट। तो जेक नेशनल बैंक गवर्नर जो है एलेश मीकल, ये डिस्कस कर रही है बिटकॉइन को एज अ रिजर्व एसेट रखने के लिए अपनी होल्डिंग्स में। बट यहाँ पे अभी कोई भी डिसीजन इन्होंने नहीं लिया है कि ये सच में स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने वाले हैं बिटकॉइन को, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इन्होंने प्रपोज किया है। ये सोचते हैं कि बिटकॉइन को एज अ रिजर्व एसेट बनाना सही रहेगा, डाइवर्सिफाई करना अपनी एसेट होल्डिंग्स को सही रहेगा। अब इनका जो रिमार्क है यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है ग्रोइंग गवर्नमेंट इंटरेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी एज अ पोटेंशियल सेविंग टूल। मिकल बोलते हैं कि ये बिटकॉइन को परचेज करने का सोच रही है, बट अभी कोई इमीडिएट प्लान नहीं है इस एक्शन को करने का। एंड प्राइमा न्यूज, मिकल ने रिवील किया है कि वो फ्यू बिटकॉइन को अपनी बैंक होल्डिंग्स में सोच रहे हैं। आई वॉज थिंकिंग ऑफ एक्वायरिंग जस्ट अ फ्यू बिटकॉइन, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैं इसे नहीं समझता। मिकल एम्फेसाइज कर रही है बिटकॉइन को एज अपील एज एन एसेट, वाइल नोटिंग दैट मोर डिलिब्रेशन जो है वो अभी जरूरत है आगे के डिसीजन बनाने के लिए। तो कोई भी जो डिसीजन बनेगा परचेज करने का बिटकॉइन को, उसके लिए सीएनबी के 7 मेंबर बोर्ड के अप्रूवल की जरूरत होगी। तो फिलहाल अभी बिटकॉइन रिमेन्स ऑफ द टेबल फॉर नाउ। द बैंक इज फोकसिंग ऑन डाइवर्सिफाइंग अपने जो रिजर्व्स है वो गोल्ड परचेज से करेंगे। भूटान इकोनॉमिक हब टू स्टार्ट अप स्ट्रैटेजिक क्रिप्टो रिजर्व। तो भूटान की जेलिफो माइंडफुलनेस सिटी wants to set up strategic reserve with several established cryptocurrency। एक न्यू इकोनॉमिक हब है भूटान में जो प्लान कर रहा है अपना स्ट्रैटेजिक क्रिप्टो करेंसी रिजर्व बनाने का, जिसमें सिर्फ बीटीसी नहीं होगा, ईथर भी होगा। भूटान का जेलिफू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो है, जिसको जेलिफू माइंडफुलनेस सिटी भी बोला जाता है, इन्होंने रिवील किया है अपना प्लान टू रिकॉग्नाइज डिजिटल एसेट्स बिटकॉइन, ईथर और बीएनबी के स्ट्रैटेजिक रिजर्व ये बनाने वाले हैं। Including digital assets in the GMC Strategic Reserve aims to enhance jurisdiction, economic resilience और नई अपॉर्चुनिटीज ऑफर करेंगे फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट इन बिटकॉइन माइनिंग। यहाँ पे इन्होंने जो अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व प्लान है वो सीनियर भूटान गवर्नमेंट ऑफिशियल से बैठ के डिस्कस वगैरह किया, और जो भी ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनके साथ मार्च में। तो ये सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन ओनली स्ट्रैटेजिक रिजर्व नहीं होगा, इसमें बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी आएगी जिसके अंदर पोटेंशियल दिखता है। तो ये जो प्रपोजल है ये भूटान ने जब अनाउंस किया था $100 मिलियन बॉन्ड
कि वो स्टार्ट करने वाले हैं अपना जीएमसी प्रोजेक्ट इन नवंबर 2024। उसके बाद ये प्रपोजल आया है। अभी जो प्रोजेक्ट है ये एनविजन किया जा रहा है एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए, लिंक करेंगे साउथ एशिया टू साउथ ईस्ट एशिया एंड हैज एग्जीक्यूटिव ऑटोनॉमी और लीगल इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू किंगजिम में। तो ऑफिशियल यहाँ पे बोलते हैं कि जीएमसी जो है इसे फेजेस में बिल्ड करेंगे और एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 21 ईयर्स। तो भूटान तो वैसे भी ऑलरेडी अपने बिटकॉइन माइनिंग से होल्ड करती है इतने $1.1 बिलियन के बिटकॉइन, लेकिन साथ ही साथ अब यहाँ पे माइंडफुलनेस सिटी जो है इनकी, वो अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व सिर्फ बिटकॉइन से नहीं बाकी 2 और क्रिप्टो करेंसी से बनाने वाली है। Organizations accept crypto donations to help Los Angeles wildfire relief efforts. तो यहाँ पे सेवरल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो क्रिप्टो डोनेशंस एक्सेप्ट कर रही है जो भी अफेक्ट हुआ है लॉस एंजल्स में वाइल्ड फायर की वजह से, जैसे गिविंग ब्लॉक। तो ये जो है ये एक्सेप्ट कर रही है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो रेजिडेंट्स है वो उन्हें इवैक्यूएट करना पड़ा पार्ट्स ऑफ लॉस एंजल्स आफ्टर वाइल्ड फायर्स फ्यूल्ड बाय इंटेंस विंड्स इरप्टेड ऑन 7 जनवरी से ये स्टार्ट हुई थी और फायर बढ़ती गई, घर वहां पे जल गए हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो भी अफेक्ट हुआ है उसे सपोर्ट कर रही है। एलए वाइल्ड फायर्स रिलीफ एफर्ट्स जो है वो दिए जा रहे हैं, जो भी ज़रूरत है वो प्रोवाइड की जा रही है। क्रिप्टो डोनेशन प्लेटफॉर्म जैसे गिविंग ब्लॉक जो है उन्होंने अपना इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड लॉन्च किया है ऑन जनवरी 8 टू सपोर्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ग्रेटर लॉस एंजल्स मेट्रो एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो फंड रेजर है ये असिस्ट करेगा ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स। अब यहाँ पे जो पेमेंट है वो बिटकॉइन में, इथेरियम में और सर्कल का जो यूएसडीसी स्टेबल कॉइन है उसमें होगी। और साथ ही साथ ये एक्सेप्ट कर रही है स्टॉक्स, डोनर एडवाइस फंड्स, क्रेडिट कार्ड डोनेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेप्ट कर रही है डोनेशंस क्रिप्टो में, जैसे लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट फाउंडेशन, लॉस एंजलिस रीजनल फूड बैंक, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स चिल्ड्रंस फाउंडेशन और बाकी के भी जो भी नाम यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे रेंज ऑफ डोनेशन ऑप्शंस मिल रही है। Both platforms encourage the crypto community to contribute to relief efforts and provide vital sources to impacted areas. Moving to next news, Hong Kong launches initiative to accelerate blockchain adoption in banking. तो यहाँ पे हांगकांग में जो बैंकिंग सेक्टर है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करने वाला है। आपने बिल्कुल सही सुना। इनिशिएटिव यहाँ पे लिया जा रहा है हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी के थ्रू। इनका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सुपरवाइजरी इंक्यूबेटर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ये बैंकिंग सेक्टर को हेल्प करने वाले हैं ये इनिशिएटिव लाके, जिसमें बैंक जो होंगे वो सेफली अडॉप्ट कर सकते हैं ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशंस और अपनी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंकिंग इंडस्ट्री जो वो बढ़ रही है, तो यहाँ पे अगर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो ये और तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और एक डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। तो he described the program as pivotal to developing safe, efficient और impactful DLT based banking systems। तो जो सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम होते थे वो अब डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम करेंगे। तो यहाँ पे जो ये इंक्यूबेटर है इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। तो पहले यहाँ पे बात करते हैं द फर्स्ट ऑफर डायरेक्ट सपोर्ट टू इंडिविजुअल बैंक्स, जिसमें एक्सेस कर सकते हैं टू सेंट्रल बैंक एडवाइजरी टीम जो गाइड करेगी लाइव ट्रायल्स। ये जो ट्रायल्स होंगे ये एम करेंगे टेस्ट करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को बिफोर लॉन्चिंग डीएलटी ड्रिवन सर्विसेज। तो यूज करने से पहले सब कुछ ट्रायल वगैरह तो करना ही पड़ेगा। तो इनिशियल फोकस जो होगा वो टोकनाइज डिपॉजिट्स पे होगा। सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो इंडस्ट्री वाइड कोलैबोरेशन करेंगे, जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस वो शेयर करेंगे, रिसर्च होगी अच्छे तरीके से, सुपरवाइजरी गाइडेंस इशू करेंगे ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन को किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में यूज कर सकते हैं। तो ये अनाउंसमेंट जो है ये होगी HKMS फिनटेक 4 इवेंट में, जिसमें 300 से ज़्यादा फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स अटेंड करेंगे इस इवेंट को। तो DLT क्योंकि इन्वॉल्व हो रहा है डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी, तो ये लेकर आएगा सोफिस्टिकेटेड वेज ऑफ मैनेजिंग टोकनाइज्ड एसेट्स, जैसे रियल टाइम लेजर अपडेट्स, ऑटोनोमस बुक कीपिंग, स्ट्रीमलाइन रिकंसिलिएशन प्रोसेसेस। तो बैंक में जो मुश्किल वहाँ पे लोगों को आती थी वो अब ईजी हो जाएगी। जो भी सब कुछ मेंटेन करना होता था उनको, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से ईजी हो जाएगा। रशिया टू ज्वाइन यूएस इन ऑफलोडिंग सीज्ड बिटकॉइन। तो रशिया भी यूएस के जैसे बिटकॉइन को ऑफलोड कर रही है जो उन्होंने सीज किए थे। करीब करीब
1000 BTC इन्होंने सीज किए थे एक फॉर्मर इन्वेस्टिगेटर से जिसका नाम है मैरट टेम्बिया। इसे एक्यूज किया गया था कि ये क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन में ब्राइब लेता था। अब यहाँ पे टोटल जो इसके बिटकॉइन इसने ब्राइब किए थे वो 1032 थे, 1032, जिनकी वर्थ बनती है $10 मिलियन। यहाँ पे इन्होंने कॉन्फिस्केट किया, तो जब चेक किया जा रहा था उसमें इतने BTC मिले। अब इसे ये लिक्विडेट करने वाले हैं। इन अ रीसेंट कोर्ट रूलिंग जज ने ऑर्डर किया है कि जो 1 बिलियन रूबल्स मतलब $9.79 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन जो है उसे बेच दिया जाए। अब ये जो केस है इसमें मैरट टेम्बियक जो है उसे लेबल किया जा रहा है कि लार्जेस्ट ब्राइबरी स्कैंडल हुआ है रशिया की हिस्ट्री में। साथ ही साथ इसको 16 साल की सजा दी जाएगी, ये भी सेंटेंस किया गया था। तो इनफ्रोड ऑर्गेनाइजेशन कुछ ग्रुप था, उनसे ये ब्राइब में बिटकॉइन लेता था। US government cleared to liquidate 69,000 BTC worth $6.5 billion seized from Silk Road। तो US गवर्नमेंट को यहाँ पे DOJ जो कि US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उनसे अप्रूवल मिल चुकी है अपने 69,370 BTC सेल करने की, जो कि इन्होंने सीज किए थे सिल्क रोड डार्क वेब मार्केट प्लेस से। तो फेडरल जज ने ये जो इशू किया था डिसीजन, ये दिसंबर 30 को किया था कि अब बिटकॉइन को आप US डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब इन 2 हफ्तों के बीच में ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले पहले ये बिटकॉइन को सेल करने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट हमें अच्छी खासी डाउन देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं पता, कभी तक क्लियर नहीं है कि इन्होंने कंप्लीट करना है या फिर पोर्शंस में करना है। तो जो भी ये सेल करेंगे BTC, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा। तो जो भी सिल्क रोड के विक्टिम्स हैं जिनके साथ ये क्राइम वगैरह हुआ था उनको कंपनसेट करने में होगा, और लॉ एनफोर्समेंट इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने में इन फंड्स का यूज हो सकता है। यहाँ पे ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन आने से पहले ये इसे सेल करेंगे। तो जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है, जब ये वाली नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो तो बिटकॉइन का रिजर्व बनाना चाहती है, स्ट्रैटेजिक रिजर्व, तो वो तो सेल करने वाली नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, बायबिट टू टेम्परेरी हॉल्ट ऑपरेशंस इन इंडिया। तो बात करते हैं बायबिट एक्सचेंज इंडिया में टेम्परेरली बंद होने वाला है। बायबिट ने पहले ही बताया था कि उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हैज ऑलवेज बिन टू ऑपरेट इन फुल कंप्लायंस विद ऑल एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे पूरी कंप्लायंस ना होने की वजह से, इंडियन रेगुलेटर्स जो है उसके साथ कंप्लायंस पूरी तरह से ना करने की वजह से, जो ऑनगोइंग रिस्ट्रिक्शंस चल रही है, इंडियन यूजर्स बायबिट को यूज नहीं कर सकते हैं। टेम्परेरली परमानेंटली तो नहीं बताया है अभी। ट्रेड वगैरह यहाँ पे इंडियन यूजर्स नहीं कर सकते हैं, बट विड्रॉल जो है वो चालू रहेंगे और कुछ भी नहीं यहाँ पे कर सकते। इंडियन यूजर्स विल बी अनेबल टू ओपन न्यू ट्रेड्स और एक्सेस एनी प्रोडक्ट्स बोथ क्रिप्टो एंड फिएट ऑन द प्लेटफॉर्म। जो उनके एग्जिस्टिंग डेरिवेटिव पोजीशंस हैं विल बी प्लेस्ड इन क्लोज ओनली मोड, मतलब यूजर्स ऐड नहीं कर सकते और मॉडिफाई अपने पोजीशंस को नहीं कर सकते, बट कैन स्टिल मैनेज क्लोजिंग देम। क्रिप्टो और फिएट डिपॉजिट्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, और ये जो हॉल्टिंग हो रही है ये 12 जनवरी को बताया जा रहा है कि हो जाएगा शुरू। ये शायद तब तक रहेगा जब तक वो पूरा का पूरा कंप्लायंस ना कर ले रेगुलेटर्स के साथ। सो थैंक यू एवरीवन बीइंग टिल लास्ट विद मी इन दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।